तो हेलो मेरे प्यारे गेमर्स, आ चुके एक और चकाचक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो यार मैंने सीज़न 11 को लेकर पिछला वीडियो डाला था जिस पे कई लोगों ने कमेंट किया कि इस पे जो इन्फॉर्मेशन दिखाया गया है वो गलत है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सीज़न 11 जो है उसे कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा है। और यार ये लीक्स हैं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, और इसे मैंने एक आर्टिकल से पढ़ा था, वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। तो यार अब सीधा बढ़ते हैं हम लोग गेम प्ले के अंदर। तो ये एक सोलो वी स्क्वाड गेम प्ले और इसमें आपके भाई के 23 किल होने वाले हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे अभी अभी एक बंदा लैंड किया था, तो यार इस बंदे को मारने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ उसका एक दूसरा बंदा था। पाइपलाइन में सिर्फ मुझे 2 ही किल मिलती है और मैं आ जाता हूँ डॉक में, और यहाँ एक पूरा का पूरा स्क्वाड रहता है। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आता तो ये बंदा भगते भगते मेरे पास आता है, और यार यहाँ मैं इस बंदे के टीममेट्स को ढूंढ रहा था। यहाँ पे मुझे सामने वाले घर से एक बंदे की फुटप्रिंट्स आती है। यहाँ पे मैं किसी तरह इस बंदे को ठिला देता हूँ, और इसके पास हाइट एडवांटेज था, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे मार नहीं पाया। ये मुझे ईजिली मार सकता था, लेकिन शायद इसका एम नहीं लगा होगा। इस बंदे को मारने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ इसकी समाधि बना देते हैं। जब मैं इस बंदे की समाधि लूट रहा था तो मुझे बाहर से एक बंदे की फुटप्रिंट आती है। यहाँ पे मैं बहुत देर रुकता हूँ और इस बंदे को कोई बचाने नहीं आता, तो लास्ट में इसकी समाधि बना देते हैं। और पता नहीं यार कैसे टीममेट होते हैं, अपने टीममेट को बचाने नहीं आते। वैसे अगर मैं भी सिचुएशन में होता तो मैं भी अपने टीममेट को छोड़ के भाग लेता। यहाँ से जब मैं निकल रहा था तो मुझे ये बंदा मिल जाता है और मैं इसे यहाँ पे नॉक छोड़ देता हूँ। मैं वहाँ पे बहुत देर रुकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है और मुझे सामने एक बंदा दिख जाता है। और यार ये जो M16 है वो पबजी में भी दिक्कत देता है और कॉल ऑफ ड्यूटी में भी दिक्कत देता है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी का ये फ़ायदा है कि यहाँ हमें बार बार अपनी उंगली को फायर के बटन में दबाना नहीं पड़ता। बस एक बार अपनी उंगली फायर पे रखो और ये बर्स्ट में ऑटोमेटिकली चलने लगता है। मैं डॉग से आ जाता हूँ स्टैंड ऑफ की तरफ और मुझे सामने एक बंदा स्पॉट होता है। M16 से कुछ उखड़ता नहीं है, तो मैं इस बंदे पे सीधा क्लोजिंग कर देता हूँ। शायद इस बंदे को M16 से कुछ टैग लगा होगा और ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 2 ही बुलेट का बचता है। उस बंदे की समाधि लूटने के बाद आ जाता हूँ मैं इधर के साइड, और मुझे सामने कुछ बंदे स्पॉट हो जाते हैं। पता नहीं यार ये बंदा कहाँ से आ जाता है, कौन सी बूटी खा के आता है। इसने मुझे अच्छा खासा डैमेज कर दिया था, लेकिन कोई नहीं यार, इसकी भी यहाँ पे समाधि बना दी जाती है। अब मैं आ जाता हूँ उन बंदों की तरफ जिन्हें मैंने पहले नॉक किया था। ये शायद उन बंदों का टीममेट था। ये नीचे से पूरी तेजी से भगते भगते इन्हें बचाने के लिए आ रहा था। इसकी बाकी के टीममेट को ढूंढने के लिए मैं ड्रोन निकालता हूँ और ड्रोन मुझे इधर आने को कहता है। मेरे साथ यहाँ पे सरप्राइज MF वाला सीन हो जाता है। जैसे मैं इधर आता हूँ तो मुझे यहाँ 2-2 बंदे मिलते हैं मेरी स्वागत में, लेकिन कोई नहीं यार, इन बंदों की भी यहाँ समाधि बना देते हैं। यहाँ पे आपके भाई की हो गई थी मत्था खराब, क्योंकि सामने वाले बंदे ने मेरा एक किल चुरा लिया था। जैसे मैंने इस बंदा को नॉक किया वो एकदम स्पीड से यहाँ से भागने लगता है। मुझे पता नहीं यार ये बंदा हैक करके खेल रहा था या तो फिर इसका इंटरनेट ही ख़राब था। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे ही मैंने इस बंदे की समाधि बनाई कि तभी मुझे पीछे से एक बंदे के फुटप्रिंट आते हैं।
जो बंदा मेरी समाधि बनाने के लिए आ रहा था उसे भी मैंने यहाँ पे टपका दिया था। वहाँ से सारे बंदों की लूट उठाने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मुझे सामने एक बंदा स्पॉट हो जाता है। तो यार M16 से तो कुछ उखड़ता नहीं है, तो मैं खुद इस बंदे पे क्लोज इन कर देता हूँ। जैसे ही मैं उस बंदे की समाधि बना देता हूँ कि तभी एक और बंदा यहाँ पे आता है और अब देखो कि इस बंदे को कैसे टपकाते हैं। तो यार यहाँ पे मैं इस बंदे की भी इजीली समाधि बना देता हूँ। मैंने इसे खिड़की से एंगल लेके डैमेज दे दिया था, तो ये ज़्यादा बुलेट का बचा नहीं और यहाँ पे आके इसकी समाधि बना देते हैं। यहाँ पे मैं मस्त मज़े में घूम रहा था कि तभी मुझे राइट से पड़ने लगती है। ये जो आवाज़ आपने सुना ना, ये एनिमी का टैंक से बॉम्ब ब्लास्ट करने का आवाज़ था। और यार ये टैंक उसी पूल में था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिख रहा था। आप कमेंट में बताना कि आपको भी दिख रहा था या नहीं। टैंक वाला एनिमी एकदम 100 IQ दिमाग लगा के खेल रहा था। उसने अभी अभी सामने एक बंदा को टैंक से फिनिश कर दिया। जब मैं यहाँ आया तभी मुझे सामने एनिमी का टैंक स्पॉट होता है और यहाँ मैं उसे फायर देने की कोशिश करता हूँ, जो कि ऑब्वियसली यार नाकामयाब होगा, क्योंकि टैंक को एक गन से मारना एक तरह से इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैं अपने ही धुन में बिजी था, टैंक में ग्रेनेड मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से ये बंदा आ जाता है और यहाँ मैं बाल बाल बचता हूँ। मुझे सामने एक बंदा पानी में स्पॉट होता है और मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ और आप देखना कि टैंक वाला बंदा भी इसे मारने के लिए आएगा। पता नहीं यार यहाँ पे क्या ही सीन होता है। उस बंदे को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे अच्छे से टैग नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे किल की भूख थी इसलिए मैं हार नहीं मानता। उस बंदे को मारने के लिए ऊपर से टैंक वाले भैया भी आ जाते हैं, लेकिन लास्ट में तुम्हारे भाई ने अपने नाम किल कर ली। यहाँ पे मैं फुल कंफ्यूजन में था क्योंकि पीछे से जोन दादा ने मुझे लात दे दिया था और सामने टैंक वाला बंदा मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब देखो कि कैसे बचते हैं इससे। उस टैंक से बचते बचाते आ जाता हूँ मैं पुल के नीचे और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे आया मैं इधर पे। और यार वो टैंक वाला बंदा सामने वाले बंदे को मारने में बिजी था और यही मौका मेरे पास था, तो मैंने यहाँ पे नेट किया और अब देखो कि इसको कैसे टपकाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप टैंक वाले बंदे से फाइट कर रहे हो तो ट्राई करना कि जब वो उतरे तभी आप फाइट लो। अगर ऐसे सीधे सीधे उसके मुंह के सामने जाओगे तो वो ऑब्वियसली आपको मार देगा। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मस्त मस्त कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और हम लोग एकदम जल्दी ही 50 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं, तो आप फटाफट एकदम सपोर्ट दिखाइए और 50 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए।